हम आए हैं स्पेशल जगह। चाइना वालों ने अपना एक अलग से सेक्शन बना दिया है। यहाँ पे ना ऐसी ऐसी डिस्प्ले लगी होती हैं। तो अभी मैं बिल्कुल उसके सामने आ गया हूँ बुर्ज के। यहाँ पे सुपर कार्स ना दिखती रहेंगी आपको। तो लो जी, हम पहुंच गए चंडीगढ़ सेक्टर 17। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज एक नया दिन और नए दिन की शाम हो चुकी है। और अभी शाम को हम आए हैं एक स्पेशल जगह दुबई मॉल। और बुर्ज खलीफा व्यू भी आपको दिखाएंगे और दुबई मॉल से कैसा दिखता है वो भी दिखाएंगे। तो अभी हमने उधर से पार्किंग से एंट्रेंस ले ली है। और ये जो आपको सारा 360 मेरी साइड दिख रहा है ना, ये सारा चाइना टाउन है दुबई मॉल के अंदर ही। और ज़्यादातर मॉल में ना यहाँ पे चाइना वालों ने अपना एक अलग से सेक्शन बना दिया है। तो मैंने ये 2-3 मॉल में देख लिया। तो यहाँ पे भी देखो आप, सारी चीज़ें, ये ग्रोसरी वाला ये भी चाइनीज़ में होगा। उधर एक डिज़ाइनर शॉप है वो भी है। यहाँ पे भी कुछ है, क्या लिखा देखो, वो लैंड, कुछ अजीब सा नाम लग रहा है। तो ये भी इन्हीं का है। और ये देखो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं कुछ। तो ये सारा चाइना वालों का अपना एक एम्पायर बना हुआ है अंदर ही अंदर। और किसी दिन काश इंडिया का भी ऐसा हो, इंडिया टाउन, तो मज़ा आ जाए। ये फूड कोर्ट टाइप कुछ सेक्शन है देखो इनका। और इसमें भी सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट ही है फूड कोर्ट में। देखो ऊपर लिखा हुआ है फूड कोर्ट और उसके आगे चाइनीज़ में और उसके आगे अरबी होगी। और लोग तो मुझे ज़्यादा चाइनीज़ नहीं लग रहे हैं, बट चीज़ें सारी चाइनीज़ हैं। क्योंकि चाइनीज़ चीज़ें ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस हो गई हैं। चाइना टाउन के अंदर ही देखो MI का कितना बड़ा स्टोर है। इधर भी है और उस साइड से भी है, मतलब पीछे से आके यहाँ तक सारा एग्जिट। और अभी तक भी चाइना टाउन चल ही रहा है। थीम देखो इनकी सारी वही है, चाइना वाली सारी की सारी। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना, वैसे वैसे रश बढ़ रहा है। क्योंकि हम मॉल के दूसरे कोने से आए थे और फ्रंट वाली साइड जा रहे हैं। ये देखो व्यू देखो आप, लाइटिंग का ऐसा लग रहा है चाइना में किसी स्ट्रीट में आ गए हैं। साइड देखो आप, थीम ऊपर गाड़ी दिखा रहे हैं। और ये देखो, और चाइना में मैक्सिमम नहीं, मतलब हर जगह आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी, लाइटिंग। और लाइटिंग में भी यही वाली कलर ज़्यादातर। और इस साइड इस तरह की लाइटें हैं, इस साइड ऐसी है और इधर ये है। और ये कुछ गेम्स होती हैं यहाँ पे, जो आप लोग बच्चों के साथ आए ना तो यहाँ पे खेल सकते हैं। और इस साइड देखो आप, थीम। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला किड्स एनिया, ये स्पेशली बच्चों के लिए है। और यहाँ पे देखो सिर्फ बच्चे दिखेंगे आपको और बच्चे पूरी मौज कर रहे हैं। तो आप लोग भी जब बच्चों के साथ आएँ तो उनको यहाँ पे छोड़ के अपना घूमना फिरना कर सकते हैं। और पेरेंट्स देखो, या तो उधर बैठे हैं और कुछ इधर भी बैठे हैं स्टैंडिंग में। और ये भी मॉल के अंदर ही है। अभी मॉल का 20% एरिया भी हमने कवर नहीं किया है। और अब देखो स्ट्रेंथ देखो बच्चों की कितनी ज़्यादा है। और यहाँ से बैक साइड का कुछ ये नज़ारा है। और इधर से हम आए और यहाँ पे भी फूड कोर्ट है, तो आप लोग खा पी सकते हैं और बच्चों को यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, है ना ज़बरदस्त। अभी जिस जगह पे हम पहुँचे हैं ना,
बहुत अमेजिंग है। और ये मान के चलना कि आप लोगों को उल्टा लटका दिया है। क्या चीज़ है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, अब इस फाउंटेन में देखो आप, ये जो जितने भी लटके हुए हैं ना ये जूम कर लो कि आप लोग हैं, और ये उल्टे लटके हुए हैं, ये सीधे नहीं हैं, ये उल्टे हैं। वाह, ये कुछ नज़ारा है। अभी हम जा रहे हैं बुर्ज वाले व्यू वाली साइड, तो बुर्ज को कवर करने की कोशिश करेंगे। लाइटिंग शो होता है वहाँ पे, तो अगर हमारे टाइमिंग में मैच करेगा तो आपको भी दिखाते हैं। और अभी एक और सेक्शन में आ गए हम, चाइना टाउन पीछे रह गया और उससे आगे वाला सेक्शन है। तो जितने भी लोगों को ब्रांड्स का शौक़ है ना, तो जो ब्रांड्स वीडियोज़ में आती जाएंगी वो कमेंट करना, और अपनी फेवरेट आपको कौन सबसे पसंदीदा या सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी तो यहाँ पे थोड़े से कम दिख रहे हैं, बट पीछे सारी ब्रांड्स के शोरूम्स, मतलब जो अच्छी वाली है, ची टाइप, अरमानी, ऐसी ब्रांड्स के शोरूम आए थे। अगर फिर से आएंगे मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखो, कैफेटेरिया जगह जगह आपको मिल जाएंगे आराम से, तो आप यहाँ पे भी बैठ के खा सकते हैं। और दोस्तों एक और जानकारी देता हूँ, यहाँ पे ना ऐसी डिस्प्ले लगी होती हैं, तो यहाँ पे आप आराम से सर्च कर सकते हैं आपने कहाँ जाना है। जैसे ये बता रहा ना, यहाँ पे आप हैं, तो लेट्स सपोज़ मुझे कहीं पे भी जाना है, इधर जाना है, ठीक है, तो ये बता देगा कि आप यहाँ पे हैं, तो आपको कौन सा रूट पकड़ना है, किस तरह से आपने जाना है। या मुझे सपोज़ करो यहाँ पे नहीं जाना है, कहीं और पे जाना है, यहाँ पे जाना है, तो ये यहाँ को भी रीसेट कर लेता है। फाइनली मॉल से बाहर निकलने का रास्ता देखो, आप कैसे है वहाँ से आता जाएगा, इधर से निकलता जाएगा। और अब हम निकल गए हैं बाहर मॉल से, और ये है एड्रेस होटल जो मैं आपको दूर से दिखा रहा था। और यहाँ से दिखाता हूँ आपको व्यू, क्या अमेजिंग व्यू आएगा। अभी ये तो रोड वाली साइड है, यहाँ पे ड्रॉप होते हैं, और इधर से है मॉल की फ्रंट साइड, तो वो आपको दिखाता हूँ। ये ओवरब्रिज है, और इस ओवरब्रिज से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं उस साइड में, और वहाँ से आप एड्रेस होटल के लिए भी जा सकते हैं, और नीचे उतर के डायरेक्ट जा सकते हैं बुर्ज वाली साइड। और अभी मेरे सामने जो आने वाला है ना, उसके लिए वेट करो, क्या एक्साइटमेंट दिखने वाली है, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से व्यू। और यही वो डेक है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग आके वीडियोस और फ़ोटोज़ खींचते हैं। ये देखो सामने, ये देखो बिल्कुल सामने, और इसके सामने ये होटल एड्रेस, और ये बैक साइड के होटल्स हैं। आगे जाएंगे हम उधर, वहाँ से भी आपको दिखाएंगे। तो अगर आप आएंगे ना, बस वो फाउंटेन के साथ में एग्ज़िट है, वहाँ से एग्ज़िट लेके इस ऑब्जर्वेशन डेक पे आ सकते हैं। और ब्रिज है बेसिकली, बस यहाँ से सामने आपको ये नज़ारा दिखेगा। अब बताओ क्या खूबसूरत नज़ारा है ना। और नीचे गाड़ियाँ आएंगी एक से एक। अगर मैं यहाँ बैठ के गाड़ियों को भी ब्लॉग बना दूँ ना दिन भर, तो आपको वो भी बहुत पसंद आएगा। सो जी, अभी आगे हम नीचे, और पहले हम थे वो बैक साइड में, इस वाले रेस्टोरेंट के बैक साइड, वो जो ब्रिज दिख रहा है पीछे, वहाँ से मैं आपको दिखा रहा था। और अब हम और थोड़ा सा नज़दीक आ गए हैं, और यहाँ से मतलब जब आप न्यू ईयर के टाइम या सर्दियों में आएंगे ना, ये जो खाली जगह दिख रही है ना, यहाँ पे बिल्कुल खाली जगह नहीं दिखती है। अगर पुरानी वीडियो की क्लिप होगी ना, मैं यहाँ अटैच करूँगा, तो आप जस्ट इमेजिन करना कितना ज़्यादा क्राउड होता है। और सारे लोग मस्ती के मूड में और हॉलीडेज़ के मूड में होते हैं, क्योंकि एक तो न्यू ईयर के आसपास के दिन, फिर यूरोपियन लोग सारे गर्मियाँ मनाने आते हैं, मतलब वहाँ पे सर्दियाँ होती हैं तो यहाँ पे गर्मी के लिए आते हैं, तो वो भी सारी छुट्टियाँ मना रहे होते हैं। तो एक माहौल, बहुत ही ब्यूटीफुल माहौल होता है। और यहाँ पे ये
लाइटिंग वाला ना अभी शुरू हुआ, पिछली बारी जब मैं आया था ये वाला नहीं था, तो यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते थे। आई थिंक या तो अंदर मेंटेनेंस का काम चल रहा है या फिर कुछ और रीज़न, अगर आगे से दिखेगा तो मैं बताता हूँ आपको। और अभी लाइटिंग शो भी बंद हो गया, ये आधे घंटे के गैप में होता है। तो बस ये जो सारे डेस्क दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे बैठने की जगह नहीं मिलती। वाह यार कितना बड़ा घोड़ा है देखो। तो ये लाइटिंग मुझे लग रहा है अंदर ना कुछ चल रहा है काम, तो उसको कवर तिरपाल से नहीं कराया जैसे हमारे करते ना। ये भी बड़ा अट्रैक्टिव बना दिया। और ये देखो और नज़दीक आ गए हम बुर्ज के, और एक एंट्री यहाँ से भी है मॉल की। सो अभी मैंने कंफर्म करा, ये मेंटेनेंस पे है फाउंटेन सारा, तो यहाँ पे फाउंटेन शो नहीं चलेगा, बस लाइटिंग में बोलते हैं यही, बस बुर्ज वाला शो जो लाइटिंग का है वही चल रहा है। और यहाँ पे देखो ओपन डाइनिंग भी है। अब आप इमेजिन करो कि आजकल तो यहाँ पे टेम्परेचर ना दिन में 45-47 है, और इस टाइम भी 30 के आसपास होगा, तो भी लोग इतने ज़्यादा बाहर हैं। और जब ये सर्दियाँ होंगी या जब टेम्परेचर 20-25 के बीच में आता है ना, तो उसको सर्दियाँ मान लेते हैं। तो फिर इमेजिन करो कितना क्राउड होता है। और बहुत नज़दीक आ गए हम बुर्ज के। ये देखो अब मुझे पूरा सर उठाना पड़ेगा ऊपर के लिए, तो जाके दिखेगा। तो ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में शायद उतना जस्टिफाई नहीं करता है कितनी बड़ी बिल्डिंग है, बट जब आप आओगे ना कभी, फिर आप इमेजिन करना सामने देख के। बट एक बार तो सबका विज़िट बनता है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा फेम है, इसलिए बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि कैसे रेत का समुंदर आज सारी दुनिया में पॉपुलर हो गया है, और ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स उस पर बन रही है। और हमारे देश में सारी चीज़ें होने के बावजूद, मिट्टी हमारे पास, इनके पास मिट्टी नहीं है, पानी हमारे पास है, बर्फ़ हमारे पास है, समुंदर हमारे पास है, पहाड़ हमारे पास है, मैदान हमारे पास है, फिर भी क्या नहीं है, विजन नहीं है। यहाँ पे क्लियर विजन है, कोई ग्रे लाइन नहीं है, या तो यस है या नो है, कोई बीच का रास्ता नहीं। तो इसलिए शायद इतने कम टाइम में ये यहाँ पहुँच गए, और उम्मीद यही कर रहे हैं चलो इंडिया में भी कभी ना कभी कुछ अच्छा होगा। तो बस ये है डेस्क, देखो ये भी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इनमें भी आप बैठ के यहाँ से भी व्यू का आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों क्रिएटिविटी अपने पीक पे कब होती है, देखो ना, ये कवर करने के लिए इसके पीछे ना काम चला हुआ है, बट इसको भी कितना बढ़िया से डिज़ाइन किया है। इस पे ही शो कर रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ बनने वाली है या बनी हुई थी। अब इसको भी रिफ़ाइन कर रहे हैं, और ऐसा ही एग्जैक्टली होता था जो ये वाटर शो के पीछे स्लाइड्स दिख रही हैं। तो अभी शो शुरू हो गया है, तो ये देखो यहाँ से लेके दिखाता हूँ आपको ऊपर बिल्डिंग के साथ, थोड़ा सा डेक के आगे ये आ गया, ये देखो शुरू हो गया है शो। अदरवाइज़ यहाँ से मैं आपको ये चीज़ दिखाता लाइव, मतलब ये स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोगों को शायद फील हो रहा नहीं हो रहा, पर ये बीच में ना स्क्रीन है ये वाला, और स्क्रीन भी क्या, ये डिस्प्ले ही है पूरी। और यहाँ से ऊपर देखो पूरा शो चल पड़ा। और दोस्तों यहाँ पे ना डांस कर रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं म्यूज़िक में। वो देखो लोग यहाँ पे ना पूरा मस्ती के मूड में आते हैं, और यही चीज़ है जो स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर लेके जाती है। वाह, पूरा ग्रुप है और पूरा फन कर रहे हैं। अभी शो शुरू हो गया है लाइटिंग वाला, आप एंजॉय करो लाइटिंग शो को। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, फाउंटेन तो उस साइड रह गया, ये देखो यहाँ पे पानी, और यहाँ से देखो आप ये पानी का तालाब बना हुआ है, और उधर भी पानी गिर रहा है, और यहाँ से देखो आप ऊपर तक पूरा जगमगा रहा है। मतलब आप एंगल देखो कि मेरा फ़ोन ना बिल्कुल 90 डिग्री में घूम चुका है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। और ये बुर्ज का व्यू है।
और उसके सामने है ये दुबई मॉल, और ये है एड्रेस होटल, और यहाँ पे एक पार्क सामने है, वहाँ पे भी आ सकते हैं आप फैमिलीज़ और बच्चों के साथ। अब देखो आप, ऐसा 360 व्यू आपको मिले तो आप रिफ़्रेश्ड और थोड़ा एनर्जेटिक तो फील करेंगे ही। और यहाँ पे मैंने एक भी बंदे की ऐसी शक्ल नहीं देखी जो लाइक थका लग रहा है, मोस्टली ऐसे लग रहे हैं एक्साइटेड। उसकी वजह यही है, मुझे लग रहा है ये जो लाइट्स हैं, ये चकाचौंध और ये इंस्पिरेशंस, कितने बड़े बड़े टावर्स। तो अभी हम काफ़ी दूर आ गए हैं उधर से घूमते घूमते, और अभी हम डिनर करने जा रहे हैं। जो लास्ट टाइम आए थे ना इधर, तो हम बिज़नेस वे में रुके थे। तो ये डाउनटाउन एरिया है, इसके साथ ही बिज़नेस वे है, और इसके बीच में ना एक रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पे खाना अच्छा लगा था हमें लास्ट टाइम भी। तो पहले तो हम सोच रहे थे मॉल में कुछ खा लेते हैं, फिर वही इंडियन मेंटेलिटी कि जब तक रोटी ना मिले ना सिस्टम से, तब तक डिनर नहीं मानेंगे। तो इसलिए बस वॉक कर रहे हैं, 25 मिनट की वॉक है, बुर्ज से दिखा रहा था। तो आई थिंक 10 मिनट तो हमें हो गए चलते हुए, और उसका फ़ायदा ये है कि भूख भी बढ़ेगी, माइंड को सिग्नल भी फ्रेश जाएगा, क्योंकि पैदल जा रहे हैं ना। हालांकि हमारे पास ऑप्शन था, हम गाड़ी निकालते, गाड़ी वहाँ पे लेके जाते, तो मुझे लगा वॉक ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल एंड में पहुँच गए हम, और उधर मॉल वाला एरिया है, और ये सारा बैक साइड बिजनेस वे का एरिया। और ये बिल्डिंग मैंने ना आपको पिछली वीडियोज़ में या ब्लॉग्स में कहीं दिखाया था, जब मैं क्रॉस कर रहा था ये डाउनटाउन एरिया। तो ये देखो, इसमें ऊपर वाली में लाइटिंग है, नीचे लाइटिंग नहीं है। चलो जी, हम पहुंच गए चंडीगढ़ सेक्टर 17। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये देखो पानी वाला है ना, वहाँ पे भी है। और इसके बीच में ना कई बार ये छोड़ देते हैं ज़्यादा, कई बार कम होता है। अभी तो एक बराबर ही लग रहा है। और वो देखो बच्चे मज़े कर रहे हैं, और साथ में पेरेंट्स वीडियो बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे ना हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो वैसी चीज़ें हैं, बच्चों के साथ बच्चों वाली चीज़ें। बताओ, अगर आपने ये चीज़ भी यहाँ आके एंजॉय करनी है बच्चे के साथ, तो बिल्कुल अपोजिट में है मॉल के, मतलब ऑन द वे टू बिजनेस वे। ये बिजनेस वे के लिए रास्ता है, और ये बैक साइड में स्ट्रीट है बहुत खूबसूरत। और ये नून है, यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है। जिस तरह से इंडिया में ज़ोमैटो है ना, उस तरह से नून है। ज़ोमैटो, ज़ेप्टो, खाना भी ऑर्डर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, कपड़े भी, सब कुछ एक ही ऐप से। सो वॉक करते करते हम एक और खूबसूरत स्ट्रीट में पहुंच गए हैं, दुबई ओपेरा। और यहाँ पे गाड़ियाँ देखो आप, 1 2 लाइन में देखना, 3, एक पीछे भी आ रही है, 4, और ये तो अभी 2 सेकंड की लाइट में इतनी गाड़ियाँ दिख गई आपको, सुपर कार्स। और यूजुअली यहाँ पे सुपर कार्स ना दिखती रहेंगी आपको। इस स्ट्रीट को क्रॉस करके फिर हमारा रेस्टोरेंट आने वाला है, और ये बिज़नेस वे के लिए है, एंड ये डाउनटाउन एरिया है सारा। वो देखो कितनी पीछे रह गया, जो लाइटिंग दिख रही है ना, वहाँ से आया हम। और यहाँ पे देखो आप खूबसूरती, सफाई देखो आप, एक कहीं पे आपको ना एक तिनका नहीं दिखेगा, और अभी तक भी नहीं दिखा होगा। और ये है लाइम्स, लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, हमने इनमें खूब राइड करी। तो ये ना एक ऐप है, आपने आके करना क्या मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ना स्कैन का भी लिखा होता है इन्होंने, ये देखो, इसको स्कैन करना है तो इनकी वेबसाइट निकल जाती है, वहाँ से ऐप डाउनलोड हो जाती है। फिर उसी ऐप से आपने रिचार्ज करना है, और बस वहाँ पे स्टार्ट कर देनी राइड। फिर इनके ना स्टेशंस बने होते हैं, जैसे जगह जगह स्टेशन फिक्स भी नहीं है, जैसे आपने यहाँ पे छोड़ा आप उधर भी छोड़ सकते हैं कहीं, तो वहाँ पे आपने ड्रॉप कर देना है। फिर ये आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके चार्जेस बता देगा। बहुत किफ़ायती और बेस्ट, खास करके अगर आपने मरीना में घूमना है ना,
यहाँ तो चलो गाड़ियाँ ज़्यादा है, वहाँ पे गाड़ियाँ अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे आप मौज कर सकते हैं इसमें। अगर लास्ट टाइम हम 2-3 फ्रेंड थे ना, तो ग्रुप में मज़ा आया इस चीज़ का। तो अगर आप लोग भी ग्रुप में हो तो सारे एक स्कूटर लेके पूरा मैरीना घूम सकते हैं, दोनों साइड से, मतलब 360 पूरा कवर कर सकते हैं। तो बस ये कहानी है, देखो। और होप सो आपको बढ़िया लग रहा है। अगर बढ़िया लग रहा है तो यार एटलीस्ट लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और दुबई को इंस्पिरेशन बनाओ। ये देखो कौन सी गाड़ी है बताओ कमेंट करके। इंडिया में भी बहुत कॉमन है।